हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है कॉलेज वाला चैनल पे। और बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि हमें यार भैया यूआई यूएक्स के बारे में थोड़ा सा बताओ। हम यूआई यूएक्स करना चाहते हैं, हम यूआई डेवलपर बनना चाहते हैं, हम यूएक्स करना चाहते हैं और इसी चीज़ में हमें इंटरेस्ट भी आता है काफ़ी ज़्यादा। तो पूरा रोड मैप आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो वो भी बताऊंगा, क्या क्या आपको प्री रिक्विजिट्स चाहिए वो भी ज़रूर बताऊंगा, क्या आपको इसमें भी मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है वो भी बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहली बात तो यार काफ़ी सारे बच्चों को ये चीज़ पता ही नहीं होती कि यूआई और यूएक्स में क्या फ़र्क है, या फिर यूआई यूएक्स क्या अलग है, बिल्कुल सेपरेट चीज़ें हैं। बच्चों को इस बात की क्लैरिटी नहीं होती। उन्हें बस ये लगता है कि हाँ, जो चीज़ें हम देखते हैं किसी वेबसाइट पे या फिर ऐप पे, जिस तरीके से वो हमें दिख रहा है वही हमारा यूआई यूएक्स हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहली बात मैं बताना चाहता हूँ कि यूएक्स क्या होता है। यूएक्स का मतलब होता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र एक्सपीरियंस यार सिर्फ आप किसी ऐप को यूज़ कर रहे हो या वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वो तो होता ही है, उसका अपना एक यूएक्स। बट जनरल डे टू डे लाइफ में भी अगर आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करते हो, आपका अगर एक्सपीरियंस अच्छा है तो आपका वो यूज़र एक्सपीरियंस उस प्रोडक्ट को यूज़ करने का बहुत अच्छा है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल ये एक आईपैड है, इनफैक्ट मेरे पास भी ऐसा एक आईपैड है घर पे, जिसके अंदर एप्पल पेंसिल जनरेशन 1 लगती है। अब ये जब चार्ज होती है तो आप देख सकते हो चार्ज ये ऐसे होती है, राइट। तो एप्पल का एक और ऐसा डिज़ाइन है, एप्पल का एक माउस आता है जो कि अगर आप चार्ज करते हो तो चार्ज करके आप यूज़ नहीं कर सकते उसको चार्ज करते करते, राइट। तो बड़ा पीछे से डिज़ाइन लगती है, पीछे से पोर्ट लगता है। तो ये दिखने में, अब अगर आप डिज़ाइन वाइज देखो, माउस की अगर केबल पीछे से लग रही है, अगर आप सिर्फ माउस का डिज़ाइन देखो तो डिज़ाइन इज़ गुड, बट जो एक्चुअल फंक्शनैलिटी है फॉर द यूज़र, द एंड यूज़र एक्सपीरियंस उस माउस का इतना बढ़िया नहीं रहता। सिमिलरली अब एप्पल ने पेंसिल, उनकी पहले ऐसे आती थी, अब जो नई पेंसिल है वो बेसिकली मैग्नेटिक टाइप सी होती है। तो आप देख सकते हो इन्होंने थोड़ा सा यूज़र एक्सपीरियंस सुधार दिया है, हालांकि पैसे भी ज़्यादा लेते हैं इस चीज़ के, बट एनीवेज उस पॉइंट को अगर मैं साइड में रखूँ, ये बस मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया है। अब जैसे मेरे पास एक मैकबुक है तो उसमें भी यार 2 USB टाइप सी पोर्ट ज़रूर है, बट वो एक ही साइड लगी हुई है, देखने में वो बढ़िया लगती है। बट द थिंग इज़ कि अगर मान लो मेरे को दूसरी साइड से चार्ज करना है, मेरी वायर की लेंथ इतनी लंबी नहीं है उस पॉइंट से, तो वो एक इशू क्रिएट करती है, राइट। तो वो भी एक अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस काउंट नहीं होता है, राइट, ओवरऑल कंपैरिजन में। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा यूज़र एक्सपीरियंस होता है क्या। अब ऐप के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा कभी, अगर आपने कैमरा यूज़ किया कोई भी, तो आप अगर कोई भी फाइल को डिलीट करते हो उसमें, तो एक बार वो वापस से प्रॉम्प्ट देता है। इन जनरल काफ़ी जगह वापस से देता है कि आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस। तो दैट इज़ अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, कहीं गलती से आपसे बटन ना दब जाए। आपने अगर कोई ऐसा आपके पास इंटरफेस है जिसमें आपने एक बार अगर प्रेस कर दिया एंड वो चीज़ रिवर्ट नहीं हो पा रही है, तो दैट इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। सिमिलरली चीज़ें लाइक डिलीट टाइप के बटन्स ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं होने चाहिए ताकि गलती से क्लिक ना हो जाए। तो जहाँ नहीं है, जिन वेबसाइट या ऐप में ऐसा यूज़ नहीं हो रखा, तो दैट इज़ अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस, ठीक है। एक और एग्जांपल अगर मैं दूँ तो जैसे कि मैं ओला या ऊबर, ये सारे ऐप्स हम यूज़ करते हैं, तो ओला का आज तक अभी भी जब उसके अगर हम कंप्लेंट सेक्शन में जाएंगे तो हमेशा क्रैश रहता है, वो खुलता ही नहीं है जानबूझ के। तो दैट इज़ नॉट अ गुड यूज़र एक्सपीरियंस। आई थिंक यू गॉट मी, ठीक है। अब बात करते हैं फिर यार यूएक्स। तो ये हो गया, ओवरऑल हर चीज़ का यूएक्स हो सकता है। यूआई यूएक्स का ही एक पार्ट ही समझो उसको, ठीक है। यूएक्स में काफ़ी सारी चीज़ें हमारी होती है, ठीक है, कि पहले रिसर्च करनी होती है, वायर फ्रेमिंग है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। बट यूआई ओवरऑल क्या होता है, अगर मैं आपको ऐप या वेब के पर्सपेक्टिव से ही समझाने की कोशिश करूँ तो ऑब्वियसली इट इज़ व्हाट यू सी, ठीक है। आपके फ्रंट में जो बटन है वो दिख कैसा रहा है, ठीक है, कहाँ पे प्लेस हो रखा है और कौन सा फॉन्ट यूज़ हो रखा है, कैसे किसी भी इंसान का यूज़र जो इंटरफेस है वो अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। मेरे को अभी भी याद है, पहले जब एंड्रॉयड का यूज़र इंटरफेस काफ़ी बेसिक सा होता था, उस समय ना एंड्रॉयड, आईफोन, iOS और एक विंडोज़ ओएस भी आया था नोकिया लूमिया में। तो दैट हैड अ ब्यूटीफुल यूज़र इंटरफेस, तो लोगों को पसंद ही वो इसलिए आता था। तो यूज़र इंटरफेस यार बहुत मैटर करता है। हमें मन करता है उस चीज़ को इस्तेमाल करने का या विजिट करने का उस जगह, राइट। तो आई होप यू गेट मी कि यूज़र इंटरफेस क्या है, और एक्सपीरियंस ओवरऑल काउंट करता है चीज़ों को, नॉट जस्ट कि हाँ हाउ इट इज़ लुकिंग, बट एग्जैक्ट फंक्शनैलिटीज़ कहाँ पे है एंड ऑल। तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यार मेरा इंटरेस्ट या आपका इंटरेस्ट यूआई यूएक्स में कैसे आ सकता है। देखो, मैं जितने भी यूआई यूएक्स डेवलपर्स को या मतलब जानता हूँ ऐसे लोगों को, ठीक है, तो जो यूआई यूएक्स में है उनमें से मेजॉरिटी लोग पहले ग्राफिक डिज़ाइनर्स थे, जिनको मैं पर्सनली जानता हूँ, 3-4 लोगों को जानता हूँ, तो उसमें से 3 तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में थे पहले। तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, क्योंकि देखो एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर भी ये चीज़ें परस्यू कर सकता है अगर आपको यार इंटरेस्ट है, आपकी जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा है। देखो यूआई यूएक्स क्या है, टेक्नोलॉजी प्लस क्रिएटिविटी है कहीं ना कहीं, बट अगर आपका क्रिएटिविटी वाला एंगल इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है,
तो यू कैन बी अ रियली गुड UI UX डेवलपर। प्लस अगर आपने भाई UI डेवलपर तो आप बने गए, बट UX में आने के लिए अगर आपका वो वाली चीज़ और अच्छी है विच इज़ यू नो प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर, तो यू कैन बी अ रियली गुड UI UX डेवलपर। ठीक है, तो या फिर UI UX डिज़ाइनर, आई शुड से, नॉट डेवलपर बोल रहा हूँ मैं बार बार, आई थिंक मैंने डेवलपर का वर्ड का यूज़ किया है। ठीक है, UI UX डिज़ाइनर। ठीक है, तो डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आई होप आप समझ चुके होंगे। तो प्री रिक्विजिट्स क्या है यार इसकी? प्री रिक्विजिट सिंपल है कि यू शुड हैव द एटीट्यूड टू लर्न। ज़्यादा कोई आपको इसके लिए ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स आनी चाहिए। ऑफ कोर्स यार इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल कि आपने 10 तक की पढ़ाई कर रखी हो। ठीक है, कहीं ना कहीं छोटा मोटा हेल्प करती है, बट एनीवेज फिर इसके बाद आता है कि अगर आपका क्रिएटिव सेंस अच्छा है, ठीक है, तो आप UI डिज़ाइनर बन सकते हो। एंड ऑफ कोर्स यू नीड अ लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। एंड अब बात करते हैं कि क्या रियलिस्टिक बातें अगर मैं करूँ कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो ये सब काम, तो यू शुड हैव अ डिसेंट इनफ लैपटॉप। ऐसा नहीं है कि यार आपके पास बहुत ज़्यादा महंगा लैपटॉप होना चाहिए विद क्रेजी स्पेक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बेसिक लैपटॉप के साथ भी स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हो। ठीक है, कोई 40 से 50 हज़ार का लैपटॉप, बट आई वुड रिकमेंड हाईली, ठीक है, कि आप यार अगर इफ़ पॉसिबल तो इफ़ यू कैन गेट द मैकबुक एयर M1, पुराना वाले की बात कर रहा हूँ, अभी तो M3 भी आ चुका है। मैकबुक एयर M1 70 हज़ार में भी मिल रहा होता है, तो उसको भी अगर इफ़ यू टेक इट ऑन EMI तो काफ़ी सही रहेगा आपके लिए। बट नॉर्मल भी इफ़ यू कैन परचेज इट, इफ़ यू कैन पुश योर सेल्फ, इफ़ यू हैव दैट लग्जरी, तो प्लीज़ गेट इट, बिकॉज वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपका काम स्लो नहीं होगा ना उससे। देखो, जितना काम इन चीज़ों में आपका तेज़ होता है तो उतना ही एफिशिएंसी क्रिएट होती है, आप ज़्यादा पैसे बना सकते हो एट द एंड। अगर अब मैं कंप्लीट स्टोरी बताऊँ तो राइट, तो ट्राई टू गेट इट, बट इवन इफ यू हैव अ बेसिक लैपटॉप यू कैन स्टार्ट वर्किंग, यू कैन स्टार्ट अर्निंग एट अ टाइम व्हेन यू हैव स्टार्टेड टू अर्न समथिंग, देन यू कैन ऑब्वियसली इन्वेस्ट इन अ न्यू डिवाइस। ठीक है, तो मतलब हाँ, वीडियो एडिटिंग से अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अगर आपको एक अच्छी लेवल की वीडियो एडिटिंग करनी है तो यू नीड अ मच बेटर लैपटॉप एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, आपको गेम डेवलपमेंट करनी है, ठीक है, आपको 3D वर्क ये सब करना है, तो उसमें पैसा डेफिनेटली ज़्यादा लगता है। बट UI डिज़ाइनर बनना है तो यू कैन स्टार्ट योर वर्क। अब बात करते हैं यार इसकी, भैया हम सीखे तो, लेकिन हमें तो पैसा चाहिए। ठीक है, 90% लोगों का क्या रहता है कि भाई किस में ज़्यादा पैसा है वो वाला हम काम करेंगे। तो पैसा यार देखो, UI UX डिज़ाइनर का अब वेरिएबल चीज़ है ये, ऑब्वियसली मैं ऐसा कोई नंबर कोट नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आप एक अच्छे क्वालिटी के वो हो UI UX डिज़ाइनर, एंड कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू हैव यू नो कोई एक नया स्टार्टअप बन रहा है जो कि आपको पता है कि इट कैन ग्रो, ठीक है, और आप उसके इनिशियल मेंबर्स में से आ जाते हो उस पर्टिकुलर UI UX टीम के, क्योंकि एक अच्छे स्टार्टअप जो बड़ा होगा बाद में तो वो एक टीम भी मेंटेन करेगा इन UI UX डिज़ाइनर्स की, तो यू कैन अर्न रियली गुड। तो यू कैन स्टार्ट एट अ लो सैलरी उधर, बट अगर आप ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड किसी कंपनी के अंदर UI UX डिज़ाइनर बन रहे हो तो यू कैन गेट एनी वेयर फ्रॉम 4-5 lakhs टू इवन 10-12 lakhs, इट डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स, ठीक है, योर एक्सपीरियंस एज वेल। सो मैं रिकमेंड करूँगा कॉलेज लाइफ के अंदर इट इज़ द बेस्ट टाइम। आप अपनी किसी डेफिनेटली एक फोटोग्राफी या फिर डिज़ाइनिंग सोसाइटीज़ ऐसी चीज़ें बनती है तो आप उसके अंदर पार्ट लो, उसको लीड करो। आप कॉलेज के अंदर ही एक तरीके से 1-2 साल का एक एक्सपीरियंस ऐसा ले लो, छोटी मोटी इंटर्नशिप, भले ही स्टार्टिंग में अगर आपको कहीं, वैसे तो फ्री नहीं, आपको पेड इंटर्नशिप मिल जाएगी UI UX में, इफ़ यू नो योर वर्क, अगर आपको आता है ढंग से काम करना, ठीक है, तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन स्टार्ट। तो अगर आपको UI UX सीखने का थोड़ा मन है तो वो भी कमेंट्स के अंदर बताना, वो ऐसा भी हम कुछ लाएंगे, ठीक है। बट आई होप आपको इस वीडियो को देख के क्लियर हो गई होगी काफ़ी सारी चीज़ें। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।